ये कह रहे हैं जनाब कि भाई क्योंकि हिंदुस्तान का भी सीडीएस है और हिंदुस्तान से अभी हमने जंग लड़ी है और देखा है कि बड़ा बहुत फर्क पड़ा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो हमें भी एक सीडीएस चाहिए, क्योंकि इस तरमीम के तहत आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को, पूरे का पूरा तीनों अफवाज उसके अंदर कमांड दी जा रही है और एक खौफनाक प्लान, एक तरतीब दिया जा रहा है जीएचक्यू के अंदर कि 2029 के इलेक्शन भी माशाल्लाह से यही करवाएगा। लड़ाई जो है मसले का हल नहीं है। आपको, आप सबको भी और उनको मिलके आपका बुखार उतारेंगे कि आप जिनको जमहूरियत के अलंबरदार समझते हैं वो कभी भी जमहूरियत के अलंबरदार नहीं थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, दैट इज फॉर द यूनिटी ऑफ द कमांड, और एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इससे बनती है। Bro, what are you talking about, man? फील्ड मार्शल के खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं चल सकेगा। अब जब अपने ओहदे से सुबकदोश होगा तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई कभी भी नहीं हो सकेगी। Another thing that we must understand, यही चीज इन लोगों ने कोशिश करी थी जियाउल हक के टाइम पे। This guy is the only guy who's actually been able to do it. जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने 27 अमेंडमेंट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आ रहा है और इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तरीके से इसे समझा रहे थे, पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आसिम मुनीर ने ये 27 अमेंडमेंट क्यों लाई है इस वीडियो के आखिर में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ज्यादा रोना धोना इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी नाम की चीज भी थी वो भी इसके बाद खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान ये बहाना दे रहा है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी की, क्योंकि भारत में सीडीएस है और ऑपरेशन सिंदूर में सीडीएस की वजह से ही पाकिस्तान की ठुकाई हुई थी। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया इनडायरेक्टली ये मान भी रहा है कि सीडीएस ने पाकिस्तानी बहुत ज्यादा ठुकाई की थी। तो इनका कहना है कि पाकिस्तान को भी एक सीडीएस की जरूरत है, इसीलिए वो सीडीएफ का नाम का एक पोस्ट बना रहे जो आसिम मुनीर का होगा। तो इस 27 अमेंडमेंट की जिम्मेदारी भी इन्होंने भारत पे डाल दी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। ये है जनाब आपका आइन का आर्टिकल 243 चैप्टर 2 आर्म फोर्सेस। अगर ये बदल सकता है इसका मतलब है कि इस्लामाबाद पिंडी को नहीं देखेगा, पिंडी इस्लामाबाद को देखेगा। 27वीं आईनी तरमीम कर लेगा, बादशाह बन जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सबसे खतरनाक शिक है नंबर 6। सब पे कब्जा किसका होगा? जो एक बंदा बादशाह होगा, जिसका ओहदा होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF। ये एक ओहदा बनाया गया है, जैसे इंडिया ने CDS बनाया था, इन्होंने CDF बना दिया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो अब जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है, जो इंटरेस्टिंग एक्सक्यूज है, वैलिड एक्सक्यूज है, वो ये है कि भाई हिंदुस्तान के साथ जंग हुई है, उनका भी एक CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, हमारा भी CDS होना चाहिए। राइट नाउ आसिम मुनीर इस तरमीम के बाद आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल और उसके बाद शायद नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो सरबराह होगा वो भी कोई 4 स्टार जनरल होगा। तो या तो ये भी अपने पास रख लिया जाएगा या अपने किसी ऐसे जर्नल को जो आर्मी चीफ बनना चाह रहा है, एस्पिरेंट है, उसको कहा जाएगा यार तू ये संभाल 4 स्टार जनरल ऐश कर। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। दिस इज रियली अबाउट आसिम मुनीर के जैसे अयूब खान ने और परवेज मुशर्रफ ने अपने लिए पावर एक्वायर की है, वैसे ही ये करना चाह रहा है। आर्मी चीफ का ओहदा भी रखना चाह रहा है और उसके ऊपर एक और ओहदा रखना चाह रहा है। मगर आसिम मुनीर इज बीइंग वेरी वाइली। ये जो चीफ का जो ओहदा है इसका इस वक्त जो है वो 2027 तक है, 2 और साल हैं इसके पास और चीफ रहने के लिए। मगर अगर इसे ये ओहदा मिल गया तो इसके पास फिर 2030 तक, क्योंकि एक नया ओहदा मिलेगा इसके पास, बूटे के पास 2030 तक इसे एक और ओहदा मिल जाएगा, जिसके ऊपर इसका मतलब है कि 2029 के इलेक्शन भी माशाल्लाह से यही करवाएगा। ये कह रहे हैं जनाब कि भाई क्योंकि हिंदुस्तान का भी CDS है और हिंदुस्तान से अभी हमने जंग लड़ी है और देखा है कि बड़ा बहुत फर्क पड़ा है, तो हमें भी एक CDS चाहिए। नाउ आर्मी चीफ का जो बेसिकली जो president on the advice of the prime minister shall
पॉइंट से अब हो गया है कि भैया आर्मी चीफ साहब जो हैं, ये फील्ड मार्शल साहब जो हैं, ही कैन अपॉइंट एनीबडी एंड ही कैन बेसिकली अपॉइंट द एंटायर गेम। तो ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आसिम मुनीर इज नाउ एंड ऑल वेयर ऑल ऑफ पाकिस्तान। अब राहील शरीफ के जमाने से जब हिंदुस्तान में सीडीएस की डिबेट हो रही थी, तो राहील शरीफ, क्योंकि हर चीज ये हिंदुस्तान को देख के करते हैं, तो राहील शरीफ भी ये लेके गया था पहले नवाज शरीफ के पास कि भाई कर लो। नवाज शरीफ ने राहील शरीफ को ठेंगा दिखाया था, क्योंकि नवाज शरीफ को पसंद नहीं फौज के साथ ज्यादा पावर शेयर करना। मगर आज नवाज शरीफ जो है वो कुछ और कर रहा है, क्योंकि वो नवाज शरीफ फिर भी इलेक्शन जीता था, ये नवाज शरीफ हारा हुआ नवाज शरीफ है। और क्योंकि ये नवाज शरीफ हारा हुआ है, ये बेचारा आज गया है मौलाना के पास, और मौलाना के पास मुद्दा लेके गया है फौजियों का, रिश्ता लेके गया है आर्मी चीफ का, और कहने गया है कि भाई मेरी जान डीजल मौलवी साहब इनको कुछ करवा दो। पाकिस्तान में एक फौज के अंदर एक 4 स्टार का एक ओहदा होता था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। वो जो पोजीशन थी वो अबॉलिश कर दी गई है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो तमाम जो एयरफोर्स, नेवी और उसके ऊपर थी। इट्स अ डायरेक्ट मैसेज टू इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर आप देखें, जो एक ट्राई सर्विस एनर्जी बिल्ड करने के लिए एक एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर ये जो चीज़ थी ये मिसिंग थी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप देखें मॉडर्न जितने भी डिफेंस स्ट्रक्चर है, उसमें इंडिया में भी ऐसे ही है। अमेरिका, बरतानिया, इससे एक जॉइंटनेस आती है, स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस आती है। जॉइंटनेस, मैं आपको इंडिया की मिसाल अभी थोड़ी देर पहले दे रहा था। क्यों दे रहा था भाई? वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर भी तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन का है ना सारा, कि हमें भी तो ये चीजें देखनी है कि नहीं देखनी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो ये जो 27 अमेंडमेंट है, इसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तानी आर्मी को सिविलियंस पे रिलाई करना पड़ता था नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए। अब ये सीडीएस और जो 27 अमेंडमेंट किया गया है, अब पाकिस्तानी जो सिविलियन के पास आर्मी चीफ लगाने का पावर था वो भी चला गया। अब आसिम मुनीर लगाएगा कौन होगा नया आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ। इसलिए मेनली ये 27 अमेंडमेंट किया गया है ताकि अब पाकिस्तानी आर्मी को सिविलियंस पे किसी भी चीज के लिए रिलाई ना करना पड़े। और आसिम मुनीर ने ये सब पावर अपने पास इसलिए रखी है क्योंकि मुशर्रफ के खिलाफ, आपको याद होगा कैसे कयानी ने मुशर्रफ के खिलाफ कू किया था, क्योंकि मुशर्रफ बहुत ही ज्यादा रह गया था और जो आर्मी चीफ की पावर थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि मुशर्रफ ने भी यही हरकत की थी और सारी जो पावर है पाकिस्तानी आर्मी की वो अपने पास रख दी थी। तो इसीलिए कयानी ने कू करके मुशर्रफ को हटा दिया था। तो अब आसिम मुनीर लगाएगा कौन होगा नया आर्मी चीफ, कौन होगा एयर चीफ और कौन होगा नेवी चीफ। अब वो जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से कू होने के चांसेस भी थे आसिम मुनीर के खिलाफ, वो भी आसिम मुनीर खत्म करना चाहता है, क्योंकि आसिम मुनीर अपने चमचों को आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ लगाएगा और उसे सिविलियन की कोई जरूरत नहीं होगी। और आसिम मुनीर ने अपने लिए इम्यूनिटी हासिल कर ली है, तो उसे अदालत में भी नहीं घसीटा जा सकता जैसे मुशर्रफ को घसीटा गया था। तो इसीलिए मेनली 27 अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि आसिम मुनीर का प्लान है कि पूरी जिंदगी फील्ड मार्शल रहने का। तो उसे पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से जो कू होने के चांसेस थे उसे खत्म करना था, इसलिए उसने ये 27 अमेंडमेंट की है। ये जो भारतीय सीडीएस का बहाना पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार ने दिया है, ये सब झूठा है। चीज ये है कि आसिम मुनीर को अपने आप को बचाना है, इसीलिए उसने ये 27 अमेंडमेंट की है। और आखिर में सिर्फ यही कहूँ कि इसके बाद आसिम मुनीर को हटाना लगभग इम्पॉसिबल है, पर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम नहीं है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसिम मुनीर ने किया है, ये भी कितने दिनों तक चलता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर न भी कोई चीज होती तो इसके बाद आसिम मुनीर अनटचेबल हो जाता। पर आसिम मुनीर अनटचेबल पाकिस्तान में इसलिए नहीं है इसके बाद भी, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम भी नहीं है। तो ये आसिम मुनीर ने बहुत एक खतरनाक हरकत की है, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।